चेयरमैन फक्र पाकिस्तान एडवोकेट हसन खान और सदर लायंस फोरम एडवोकेट अब्दुल रहमान की कराची प्रेस क्लब MD कैट में तलबा के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इनका कहना था कि हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को फौरी तौर पर तहलील किया जाए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के इस घिनौने अमल पर हुकूमत की खामोशी एक बड़ा सवालिया निशान है। डेंटल कोर्स एप्टीट्यूड टेस्ट उसके लिए जो एक जानिबदाराना रवैया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या ऐसा कह लें कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड कमीशन की जानिब से किया गया है, क्योंकि अभी भी कंप्लेंट मौसूल हुई हमें आने से 2 घंटे पहले भी मेरे पास कॉल आई मियांवाली से, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कॉल आई और उनके साथ साथ एक मेन विक्टिम, वैसे तो सारे विक्टिमाइज हैं और हम यहाँ पर सबकी आवाज मीडिया तक, नेशनल फोरम, इंटरनेशनल फोरम तक पहुंचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो दीगर तुलबा बैठे हैं, जैसे मेरे सामने बिलाल अब्बास बैठा हुआ है, भाई ये छोटा जूनियर मेडिकल का इसने कोर्स का टेस्ट दिया और इसके साथ जो नाइंसाफी हुई उसको भी कवर करवाया जाएगा ताकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एक मकरू चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने लाया जाए, जो जानिबदाराना रवैया स्टूडेंट्स के लिए अपनाया जा रहा है वो सबके सामने पब्लिक किया जाए। तो मौजूद साहब हज़रात, आप लोगों को जैसे मालूम है कि 30 अगस्त से 30 सितंबर तक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ऐलान किया सेक्शन 8 पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 के तहत सेक्शन 18 PMC एक्ट 2020 के तहत मेडिकल डेंटल कोर्स एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको MD कैट कहते हैं वो करने का। 30 अगस्त से मुसलसल हो क्या रहा है कि जो स्टूडेंट्स टेस्ट देने के लिए अपेयर होते हैं उनके साथ कुछ यूं हो रहा है जैसे 29 तारीख को अगर किसी का टेस्ट है उसका रिजल्ट 23 को जनरेट किया है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर ऐसा नहीं है तो मेरी तस्दीक फरमाएं, लेकिन हमारे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चीजें वाज़ेह हैं कि जितने लोग टेस्ट में अपेयर हुए हैं, आदमजी, DJ, अल खान कॉलेज, उसके अलावा जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके जितने स्टूडेंट अपेयर हुए टेस्ट के अंदर वो सब फेल हुए हैं। तो सबसे पहले तो इस गैर जानिबदाराना रवैये पे हुकूमत की, इस गैर जानिबदाराना हुकूमत के रवैये पर खामोशी की हम पुरजोर अल्फाज में तुलबा और तालिबात के बिहाफ पर मजम्मत करते हैं। वी स्ट्रांगली कंडेम द मलिफाइड एक्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। कि आपने लग तो यूं रहा है कि 2021 से आपने कसम खाई है कि किसी तुलबा और तालिबात को मेडिकल में दाखिला नहीं दिया जाएगा। आप लोग जो जितने बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो सामने बैठे हुए हैं, उनसे मीडिया ने भी बात की, सोशल मीडिया के थ्रू भी उन्होंने अपनी आवाज पहुंचाई। जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं उन सब के साथ आपने ये किया है, चलो एक बच्चा फेल हो समझ में आता है, 2 बच्चे फेल हो, 50 बच्चे फेल हो समझ में आते हैं कि भाई दे आर फेल टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशन और विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल डेंटल कोर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बात की कि अच्छा है बच्चे फेल हो रहे हैं, उनकी काबिलियत पता चल रही है। मेरे ख्याल में कुछ टाइम बाद तो यूं होगा कि यही हुकूमत, यही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन स्टूडेंट्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पेपर देगा कि ये अटेम्प्ट करो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एग्जाम देगा कि ये अटेम्प्ट करो। अब आप दोनों लेडीज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की एम्प्लॉय हैं, वो 24 घंटे का दोबारा अल्टीमेटम देते हैं, माफी मांगे आप अपने इस एक्ट के ऊपर। नया पाकिस्तान की आपने बात की थी, बिल्कुल नया पाकिस्तान आप बनाएं, लेकिन नए पाकिस्तान में जिन नौजवानों ने आपको वोट दिया था, जिनकी तादाद पाकिस्तान में 60% से ज्यादा है,
उनका ख्याल रखें, क्योंकि अगर ये आपकी हुकूमत बना सकते हैं तो 2023 से पहले शायद यही नौजवान आपकी हुकूमत गिरा भी सकते हैं। प्रेस क्लब पे आज मुजाहरा चल रहा है, आपके सामने मुजाहरा मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारी खवातीन, उनके वालिदैन, लड़कियां जो इससे मुतासिर हुई हैं वो मौजूद हैं, विक्टिम सारे मौजूद हैं, और उन सब का ये नारा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को बैंड करा जाए या फिर इस चीज़ पे नजर सानी की जाए, क्योंकि अब मामला लोगों की फलाह व बहबूद का है, अब मामला इनके फ्यूचर का है, क्योंकि इन सब के फ्यूचर तो ऑन स्टेक हुए हैं। तो हमारा वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा, उनसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा है कि आप तमाम लोग प्लीज़ इस चीज़ का सुमोटो लें और इन तमाम तुलबा तालबात को इंसाफ दें। ये हमारा मुतालबा है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम उसके बारे में एहतजाज कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, कनेक्टिविटी इशूज़ भी थे और एक दिन होने वाला टेस्ट अब 60 दिन हो रहा है। एंड सच में तब्दीली तो आ गई है। पहले होता था द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोस्त हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स, अब द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोस्त हु बिलीव इन द पावर ऑफ मनी। जो पैसे दे रहा है वो आगे जा रहा है और जो पढ़ रहा है वो वहीं पे रह रहा है। तो हमें चाहिए, हमें रिकंडक्ट चाहिए, एक दिन एक टेस्ट चाहिए हमें, और इनकी कीस में भी बहुत मसला है। इन लोगों ने, सब लोगों ने अलग अलग बच्चों के पेपर्स लिए, ऑनलाइन लिए, ताकि ये लोग पैसे खा सकें, धांधली कर सकें, फ्रॉड कर सकें, वाईफाई बंद कर देते हैं, टैब्स खराब हो जाते हैं, बैटरी खत्म हो जाती है, आउट ऑफ सिलेबस पेपर। इन्विजिलेटर्स को बोलो, वो कहते हैं बेटा करते जाएं करते जाएं। भाई क्या करें जब पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस है? जिन बच्चों को लगता है कि पूरा का पूरा उनके 180 नंबर्स आएंगे, वो बच्चे फेल हो रहे हैं। जिन बच्चों ने मैट्रिक में 95, 96 स्कोर किए, वो एकदम से इतने नालायक हो गए कि 98, पूरी कीज गलत है, वाईफाई बंद कर देते हैं, पूरे के पूरे टैब्स खराब हो जाते हैं। लोगों ने, सब लोगों ने पैसे खाए हैं। रिकंडक्ट होने चाहिए, हमें कंफर्मेशन कॉपी चाहिए, हमें पेपर्स रिकंडक्ट चाहिए। सब बच्चों के इनके पास कीज है, कुछ इनके पास सबूत नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अपनी मर्जी से ये लोग अपना फ्रॉड करे जा रहे हैं खुलेआम, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सब बच्चों के पेपर एक जगह एक साथ होने चाहिए और एक पेपर होना चाहिए, ताकि कुछ गलत हो तो बच्चे क्लेम कर सके। बच्चे किसके पास जाएं? किसके पास जाएं बच्चे? जिन बच्चों को लगता है वो पास होंगे, वो बच्चे फेल हो रहे हैं, बच्चे नफ्सियात का शिकार हो रहे हैं। जिन बच्चों ने मेहनत की वो फेल हो रहे हैं, और जिन बच्चों ने पैसे खिलाए वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पास हो रहे हैं। टेस्ट पेपर में बच्चे क्लियर हो रहे हैं, 180 मार्क्स ले रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट में। इन्होंने इमरान खान से मुतालबा किया है कि हमने खत इरसाल किया है और पाकिस्तान के तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया है। इस पर वज़ीर आज़म का गैर जिम्मेदाराना रवैया मायूस कुन साबित हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट अब्दुल रहमान का कहना है कि अगर अगले 24 घंटे में तुलबा के मुतालबात नहीं माने गए तो हम गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने पर मजबूर होंगे। जबकि अगले 24 घंटे में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पाकिस्तान के तमाम तुलबा के मुतालबात तस्लीम करे, वरना हम जुमे को पूरे पाकिस्तान से कानूनी नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू कर देंगे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस इसका अज खुद नोटिस लें और पाकिस्तान की तुलबा का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पर लगने से बचाएं। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।